हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं ये हिस्ट्री की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को, जिसमें हम 500 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको एक न्यूज़ बतानी है कि हमारा गूगल पे प्ले स्टोर पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप लॉन्च हो चुका है, जहाँ पर हम पीईटी की टेस्ट सीरीज़ डाल चुके हैं। ठीक है, तो गूगल प्ले स्टोर पे ऐप में पीटी की ये टेस्ट सीरीज़ आ चुकी है, जिसको आप ले सकते हैं। ठीक है, और पीटी की बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो गूगल पे जाकर के हमारा प्ले स्टोर डाउनलोड करिए और टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गजनी कहाँ पर एक छोटी सी रियासत थी? तो इसका आंसर है अफ़गानिस्तान। अगला है, किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद? तो इसका आंसर है अल बेरूनी। अब इस किताब के बारे में एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किताबुल हिंद किस लैंग्वेज में है? पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि किसने लिखी थी? तो वो अल बेरूनी ने लिखी थी। और इसकी लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अरेबिक। अगला है, नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? Who was the first Sultan of Delhi to issue regular currency and to declare Delhi as the capital of his empire? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? किस टाइम पे रूल? तो दिल्ली सल्तनत का जब रूल था उसमें ही इल्तुतमिश ने भी रूल किया था। स्लेव डायनेस्टी, जिसको कहा जाता था स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश, किसमें? दिल्ली सल्तनत में, उसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गजनी के सुल्तान महमूद के कहने पर भारत आया था? Who among the following came to India at the instant of सुल्तान महमूद ऑफ गजनी? तो आपको पता है महमूद ऑफ गजनी ने गजनी का महमूद जो था उसने अटैक किया था इंडिया पे। ठीक है, और सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। तो उसके साथ में कौन आया था? एक जो राइटर था अल बेरूनी, वो किसके साथ आया था? सुल्तान ऑफ गजनी के साथ आया था, महमूद ऑफ गजनी के साथ। और ये कहाँ का था? गजनी कहाँ पे थे? अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये सब अफ़गानिस्तान से आए थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक पढ़ा लिखा मध्यकालीन मुस्लिम शासक जो खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा सहित सीखने की विभिन्न शाखाओं को पारंगत करता था? द मोस्ट लर्नेड मिडीवल Muslim ruler who was well versed in various branches of learning including astronomy, mathematics and medicine was? तो उसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, वो बहुत ही लर्नेड एक रूलर रहे। राज्य द्वारा सीधे भुगतान की गई दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना द्वारा बनाई गई थी? किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वो भी आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को किस और नाम से एक जाना जाता था? और इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे? फिर उनमें से कुछ स्टेप्स गड़बड़ भी निकल गए थे, फिर काफ़ी कुछ इनके टाइम पे हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। लेकिन इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होगा, सॉरी। द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ दिल्ली सल्तनत तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थी। ठीक है, तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होगा, इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम फ़कीरों के संस्थापक कौन थे? तो मजनू शाह।
निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो देवराय जो थे संगम डायनेस्टी के थे, वीर नरसिम्हा तलुक डायनेस्टी के थे, वेंकटा सेकेंड आराविदुर के थे, और नरसिम्ह में चालुक्य लिखा है, तो ये गलत है। अगला है, बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध जीता। दूसरा है, बाबर ने भारत में तोपों के उपयोग की शुरुआत की थी। ठीक है, तो बाबर ने पानीपत का जो फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत था, वो बैटल ऑफ पानीपत, वो बाबर ने ही जीती थी। किसके अगेंस्ट हुई थी? मोहम्मद लोधी के खिलाफ हुई थी, इब्राहिम लोधी। और तोपों का उपयोग भारत में किया था, किसने किया था सबसे पहले? वो भी बाबर था। अगला है, शिवाजी का उद्देश्य दिल्ली में मराठा शासन का स्थापन करना था। दिल्ली में पूछ रहा है, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा है, शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ मराठा प्रतिरोध का नेतृत्व किया था, ये सही है। अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम डाउट पे रखते हैं, इसको नहीं करते, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के मूल्य नियंत्रण पर लागू किया था। वह दिल्ली पर अपने महलों का निर्माण करने वाले कारीगरों का कम वेतन देना चाहता था। तो दूसरा गलत है, फर्स्ट जो है वो सही है। सिर्फ यहाँ पे ऐसा वेतन के लेकर के उनकी नहीं थी, जबकि वो तो कैश में सैलरी देता था। ठीक है, और सैलरी कम देने की इनके टाइम पे ऐसी कोई, इसके टाइम पे कोई ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सही है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो गलत हो जाता है। अकबर के आधिकारिक इतिहासकार अब्दुल फजल ने तो दासों की कीमत के बारे में बताता है, न कि वह दास बाजारों का उल्लेख करता है। दूसरा, अकबर ने अपने साम्राज्य में दास व्यापार की प्रतिबंध लगा दिया था, स्लेव ट्रेड को, तो प्रतिबंध तो उन्होंने लगाए थे, इसलिए सही हो जाता है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो जाता है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? तो वो विषय और राज्य, यहाँ पे बाकी सारे सही है। धर्मपाल पाल राज के संस्थापक थे, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पहले भी एक दूसरे क्वेश्चन में करा चुकी हूँ, इसलिए गलत है। मेहर भोज प्रतिहार वंश के थे, तो ये सही है। मेहर भोज भगवान कृष्ण के भक्त थे, तो ये गलत है, वो शिवाइट्स थे। निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास की दो रचनाएं हैं? तो कुमार संभव और रघुवंश। पहला इंडो ग्रीक राजा कौन था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर है मेनांडर सेकेंड, जिन्होंने बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया था। निम्नलिखित में से किसने श्रवणबेगोला में गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण किया था? तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है, और ये चामुंडा राय। निम्नलिखित में से श्रवणबेगोला गोमतेश्वर, इसके बारे में आप अगर एक बार पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, श्रवणबेगोला के बारे में। सॉरी, बीच में आवाज़ चली गई थी, मैं आपको कुछ बता रही थी। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा में बुद्ध को उनके पहले उपदेश की
में उनकी मुद्रा को दर्शाया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग मुद्रा इज जेस्चर ऑफ बुद्धा एज डिपिक्टेड इन हिज फर्स्ट सर्मन जो था, तो वो धर्म चक्र मुद्रा कहते हैं, धर्म चक्र मुद्रा। ठीक है। हड़प्पा वासियों ने कौन सी फसलें उगाई थी? ठीक है, तो ये सारी ही फसलें हड़प्पा वासियों ने उगाई थी। ठीक है, कपास, गेहूं, जौ, मटर। हड़प्पा के लोगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हड़प्पा वासी लिंग का उपासना करते थे। ठीक है, तो ये सही है। वे मनुष्यों के रूप में देवताओं को पूजा करते थे। तो हाँ, पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड्स तो हुआ था। उन्होंने अपने देवताओं के मंदिर में रखा था, तो ये नहीं सही था, मंदिर नहीं पाए जाते थे तब। उन्होंने पृथ्वी को एक उर्वर देवी के रूप में देखा था, तो ये भी सही है। थर्ड वाला इसलिए यहाँ पे गलत था और थर्ड ही इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें ऋग्वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो ये गलत है, क्योंकि एक्चुअली में ऋग्वेद में विडो रीमैरिज के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसीलिए पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बाद में वैदिक पंथ में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था? वे हु अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइड द सुप्रीम पोजीशन इन द लेटर वैदिक पीरियड? तो वो थे प्रजापति।